हे ऑल राइट, आज है 5 अप्रैल। तो आज के यूपीएससी मेंस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आज थोड़ा जल्दी ही एनालिसिस कर लेते हैं, बट तब तक हमारे जो पेड यूज़र्स हैं अभी तक आंसर राइटिंग अपनी सबमिट कर चुके हैं, राइट। अब जो ये क्वेश्चन है करंट बेस्ड है। मैं करीबन अगर बात करूं तो पिछले 2 महीने पहले भी ये टॉपिक पर बात की थी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। मैं कहता हूं कि अगर जो हमारे ह्यूमन लाइफ को अगर कंसर्न हो तो उस टॉपिक पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया, और दूसरा ये क्वेश्चन है कि दुर्लभ रोग क्या हैं या रेयर डिजीज़ क्या होती है, नीड ऑफ अवेयरनेस फॉर दिस, इसके लिए जागरूकता की ज़रूरत है, और क्या नेशनल पॉलिसी है नहीं 2021 वाली। ठीक है, तो ये 250 शब्दों में लिखना। सॉरी फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ गया था ना। यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, हमने अपने नोट्स तो दिए हैं, यहाँ पर लिंक भी दिया है अपने पेड यूज़र्स तो मैं सबसे पहले 5 सेकंड में ये बताऊंगा कि सबसे पहले आप क्या करो, WHO की डेफिनेशन के बेसिस पर रेयर डिजीज़ को डिफाइन कर दो। और WHO की डेफिनेशन आज के ही एडिटोरियल में आई थी, तो बहुत ज़्यादा आपको ढूंढना नहीं पड़ा होगा। ठीक है, जागरूकता की क्यों ज़रूरत है ये मैं अपने नोट्स में बता चुका हूँ कि 80% लोगों को ये जेनेटिक्स वाला होता अपने पेरेंट्स से मिलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। अगर इकोनॉमिक एंगल देखें तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है ऐसी रेयर डिजीज़ को करने वाले में। इसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की बीमारी होती हैं। ठीक है, वो मैं इस लिंक में दे चुका हूँ। जिसने भी ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 को यहाँ पर डिफाइन किया है, बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर टू द पॉइंट रेयर डिजीज़ पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस और अपने पेड यूज़र्स की कॉपी को एनालाइज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे अच्छे यहाँ पर आंसर लिखे गए हैं, तो एक एक करके सबके आंसर यहाँ पर एनालाइज कर लेते हैं। ओके, सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि ए डिजीज दैट अफेक्ट ए स्मॉलर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कंपेयर टू डिजीज। देखिए यहाँ पर आप WHO की डेफिनेशन अगर लिख देते तो बहुत अच्छा रहता। ठीक है, आज ही के एडिटोरियल, अगर आपने आज का एडिटोरियल नहीं देखा तो सबसे पहले आज का एडिटोरियल देख लीजिए। मैं कहूँगा कि WHO की जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है वो लिख देंगे तो आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होगा। ठीक है, देयर इज नो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ ए रेयर डिजीज, बट WHO की डेफिनेशन आप दे सकते हो, राइट। ऐसा कोई यूनिवर्सल एक्सेप्टेड तो नहीं है, बट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की आप डेफिनेशन दे सकते हो। ठीक है, द डेफिनेशन एक्सेप्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट इज दैट, आपने देखे US की भी डेफिनेशन दे दी। आपको इतनी ज़्यादा डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर आपने देखिए WHO को लास्ट में डिफाइन कर दिया है। ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन से रेयर डिजीज़। देखिए मैं यहाँ पर चाहूँगा कि आप क्या लिखें कि आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। ठीक है, आप अगर आपसे रेयर डिजीज़ पूछी गई है तो ये सब लोग माइंड में रखना, जितने भी नीचे के एनालिसिस हैं, कि आपको सब डेफिनेशन नहीं लिखनी, वो गलत फॉर्मेट रहता है लिखने का। आप या तो WHO की डेफिनेशन दो या किसी एक भारतीय इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन दे दो, और उसके बाद ग्रुप 1 की डिजीज़ क्या होती है, ग्रुप 2 की डिजीज़ क्या होती है और ग्रुप 3 की डिजीज़ क्या होती है, इस बेसिस पर अपना आंसर इंट्रोडक्शन का खत्म कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट इज़ रेयर डिजीज़ ही पूछा है, टू द पॉइंट यहाँ पर घुमा फिरा के नहीं पूछा है। जैसे ग्रुप 3 की डिजीज़ कौन सी होती है, जिसमें लाइफ टाइम ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में लाइफ टाइम ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, बस इतना 2-4 लाइन लिखनी थी और आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता, राइट। फिर आप ज़रूरत क्यों है, नीड फॉर द अवेयरनेस, आपने जैसे लिखा है भारत में रेयर डिजीज़ की कुछ चीज़ें बता दी गई हैं। ठीक है, कि हाँ 40 रेयर डिजीज़ हैव बीन रिकॉर्डेड इन इंडिया, 450 रेयर डिजीज़, कॉमन रेयर डिजीज़। आपने यस एडिटोरियल का बहुत अच्छा यूज़ किया है, जो कि ये अच्छे पॉइंट है, राइट। और यहाँ पर देखिए अवेयरनेस की ज़रूरत क्यों है, वो आपने सेक्शन छोड़ दिया। आपने डायरेक्ट नेशनल पॉलिसी के पॉइंट लिखे हैं जो कि आपके आंसर को फुलफिल नहीं करते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर एक तो देखो आपकी आंसर राइटिंग में क्या गलत चीज़ है, एक तो इंट्रोडक्शन गलत नहीं, मैं कहूँगा सुधार करने की ज़रूरत है। गलत तो किसी का आंसर नहीं है, जिन लोगों ने भी लिखा है। आप क्या कीजिए, इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा कट कीजिए, WHO की डेफिनेशन दीजिए, फिर जो क्वेश्चन वाले ने पूछा है वो तो आप लिखिए, जो उसने अगर टू द पॉइंट हाईलाइट किया है वो आपको करना ही करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम आंसर पढ़ लेते हैं। एरिया डिजीज़, देखिए आपने WHO की अच्छे से डेफिनेशन दी है, बहुत अच्छा, मैं कहूँगा कि इंट्रोडक्शन में आपने लिया है। आपने रेयर डिजीज़ का ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर भी दे दिया है और एडिटोरियल का फुल यूज़ किया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट बहुत जो कि मैं कहूँगा एक एग्जामिनर को चाहिए होता है, जैसे आपने टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन लिखा, हल्का सा स्पेस दिया, अवेयरनेस की क्यों ज़रूरत है, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है। कोई आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है चीज़ें नहीं की, स्टार वगैरह नहीं बनाया, टू द पॉइंट लिखा है। सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स और हेट्रोजेनस होती है।
लैंडस्केप ऑफ रेयर डिजीजेज कॉन्स्टेंटली चेंज होते रह रहा है, कोई रियल रिसर्च नहीं की गई है, ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ कॉस्ट फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है, नीड ए प्रॉपर पॉलिसी की ज़रूरत है, नीड टू बैलेंस, राइट। फिर गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या क्या हैं, ठीक है, रिसेंट नोटिफिकेशन आया है नेशनल पॉलिसी रेयर डिजीज़ का। आपका आंसर बहुत अच्छा है, आपने फिर यहाँ पर कंक्लूजन भी लिखा है, टू द पॉइंट आंसर है, कोई इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत उम्दा आंसर है, राइट। नेक्स्ट है रेयर डिजीज एक स्पेसिफिक डेफिनेशन, हैव ए स्पेसिफिक डेफिनेशन, डिफरेंट कंट्रीज हैव देयर ओन सेट ऑफ डेफिनेशन। आपने बहुत अच्छा बता दिया यहाँ की कि अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, आपने फिर WHO की डेफिनेशन दे दी इंट्रोडक्शन में, राइट। और देखिए WHO की डेफिनेशन यहाँ पर वन और लेस पर, देखिए यहाँ पर एक्चुअल में जो पॉइंट और फिगर थे, ठीक है, वो आज के एडिटोरियल से आप इंक्लूड कर देते तो और अच्छा रहता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कुछ 10,000 लोगों में से 6 से लेके 6.5 से लेके 10 तक है, राइट। ये थोड़ा सा देख लेना, आप चेंज कर लेना, ठीक है। फिर आपने एग्जांपल दे दिए। हाँ, चैलेंज इन रेयर डिजीज, चैलेंज नहीं, जनरली चैलेंजेस क्या होते हैं वो तो ठीक ही है, पर आपने चैलेंज को ही एज ए अवेयरनेस की ज़रूरत, क्योंकि चैलेंज को ही एज ए अवेयरनेस, ठीक है, ये भी ध्यान रखना जो क्वेश्चन में टॉपिक मेंशन है उसी के बेसिस पर आप अपना आंसर दें, राइट। तो बाकी अच्छा है आपका, उस टॉपिक को चेंज कर लें, ठीक है। एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, आपने बस हेडिंग चेंज करनी है यहाँ पर, बाकी आपने टॉपिक बहुत अच्छा लिखा है, बॉडी पार्ट यही ज़रूरत थी, बट यहाँ पर क्या करेंगे, चैलेंजेस के बदले आपको क्या लिखना है, बॉडी पार्ट लिखना है, राइट। फिर आपने नेशनल पॉलिसी की जो है वो है लोवरिंग द हाई कॉस्ट ट्रीटमेंट वगैरह वगैरह, पर यहाँ पर ऐसा है कि जो नेशनल पॉलिसी रेयर डिजीज 2021 के लिए है वो पॉइंट भी लिखने हैं, ठीक है। सरकार के पॉइंट क्या है कि कोई ग्रुप 3 के लिए कोई प्रोविज़न नहीं बनाया गया है, इस तरह से आप प्रोविज़न लिखेंगे तो सही रहेगा ना। उसके बाद नेक्स्ट है, आपने डिफिनीशन दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है, पर मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो 1, 2, 3 करके आपने पॉइंट लिखे हैं, ये इसको थोड़ा सा इग्नोर करें और ट्राई करें जो स्टेटमेंट बड़े बड़े लिखे हैं उसको छोटा करें, ठीक है, डैश डैश करके करें यहाँ पर। अब मैं तो इसका रीज़न यही होता है एग्जामिनर के माइंड में ये फिर स्पेकुलेशन लग जाती है कि हाँ आपने या तो ज़्यादा पॉइंट लिखे हैं या कम लिखे हैं, तो उसके माइंड में ये इमेज बन जाती है, ठीक है। आप डैश डैश करके लिखते हैं तो सिर्फ वो पॉइंट पे ध्यान देता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा 250 शब्दों का था तो आपने ये थोड़ा सा छोटा लिखा है। इंट्रोडक्शन पर ध्यान दीजिए, इंट्रोडक्शन क्या है, बॉडी पार्ट में अवेयरनेस की ज़रूरत थी और नेशनल पॉलिसी 2021 को डिफाइन करना था, ठीक है। रेयर डिजीज़ हैं, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा दिया, ठीक है, क्या क्या होते हैं, राइट। उसके बाद आपने कंसर्न एंड चैलेंजेस, मैं कहूँगा जो पॉइंट दिए हैं अवेयरनेस के पॉइंट यहाँ पर लिखने थे आपको, फिर बाकी आपका पॉइंट है जो आंसर है वो सही है, ठीक है। फिर एक हिंदी माध्यम की चेक कर लेते हैं, ठीक है, ओके, ये देखिए हिंदी माध्यम की है, फिर ख़त्म करते हैं एनालिसिस। आपने WHO का पूरा अच्छा आंसर दिया है, ठीक है, 1000 में से। अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस 2021, ठीक है, मैनी स्ट्रॉन्ग प्राउड कनेक्टिंग रेयर डिजीज़ बाई, बहुत अच्छा यहाँ पर है। दुर्लभ रोग की जागरूकता, आपने टू द पॉइंट स्पेस देखे, जो टू द पॉइंट पूछा गया है वो आपने लिखा है, ठीक है, पॉइंट वाइज लिखा है, साफ सुथरा लिखा है। और समूह 1, समूह 2, समूह 3 इसकी ज़रूरत थी, ठीक है, ओके। समूह 3 के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है, कंक्लूजन अच्छा लिखा है, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी ये टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है, एडिटोरियल में और ग्रुप में बहुत बार हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो इस पे ज़्यादा इतनी नीड नहीं थी, राइट, डिस्कशन करने की, क्योंकि ऑलरेडी ये हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं, राइट। और अच्छे से समझने के लिए आज का एडिटोरियल आप देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।